नमस्कार, सुरागी लाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अज्ञात शवों की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए हुआ मुश्किल। अमन कमेटी की बैठक हुई अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित। वनाग्नि रोकने को वन विभाग हुआ तैयार। कार की चपेट में आकर 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। देवछाया इंडस्ट्री कंपनी के MD ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। खरीमा फाइबर कंपनी में 200 कर्मचारियों को बिना नोटिस किया निष्कासित। जाम का कारण बनने वाले ऑटो चालकों की खैर नहीं। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद पुलिस को मिले अज्ञात शवों में ज्यादातर ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश से शव को लाकर ठिकाने लगा दिया जाता है। आपको बता दें कि अज्ञात शव की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं रहता। वहीं पिछले 1 साल में उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने 65 अज्ञात शवों को बरामद किया है, जिनमें से केवल 21 की शिनाख्त हो पाई है और 44 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं SSP मंजुनाथ TC ने कहा है कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए जानकारी यूपी पुलिस से साझा की जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में लावारिस शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। इनमें सबसे ज्यादा 22 शव काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में बरामद हुए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कुल मिला के हमारे पास अभी तक जो है शिनाख्त होने के उपरांत मात्र शेष जो है 38 अज्ञात शव बचे हुए हैं। वो सब जो है विभिन्न प्रक्रियागत है, तो कोई DNA टेस्ट में है, कोई जो है रिलेटिव्स आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसके पूरक डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा है, कुछ जो है अज्ञात में भी है। तो कुल मिला के 38 ऐसे अज्ञात शव हैं जिसका जो है विभिन्न प्रक्रियागत स्टेप्स में हमारा पेंडिंग है। थैंक यू। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को अमन कमेटी की बैठक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में संपन्न हुई। आपको बता दें कि जनपद में सभी जाति, धर्म एवं संप्रदाय को मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, जिस कारण इसे मिनी इंडिया व कौमी एकता का गुलदस्ता भी कहा जाता है। सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी धार्मिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगे होने के साथ ही विद्युत विभाग, जल संस्थान एवं जल निगम की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC ने कहा है कि पूर्व में थाना स्तर पर यह बैठक आयोजित की जा चुकी है। वही पुलिस प्रशासन सभी के सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद में ईद उल फितर का त्यौहार मनाने को लेकर आज मौजूद आदमियों की बैठक की, जिसमें वहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर उनको समस्याएं आ रही हैं, चाहे बिजली की हों, चाहे पानी की हों, चाहे साफ़ सफाई की हों, इस सब को लेके जो संबंधित विभाग है उनको निर्देश दिए गए हैं और सभी जो मौजूद पक्ष हैं उनको इनसे अनुरोध किया गया है कि अमन, शांति और खुशहाली के साथ इस त्यौहार को मनाएं। रमज़ान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है मुस्लिम समुदाय के लिए। उसको लेकर जो पूरे जनपद में हमारा मुस्लिम पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसके तहत जो है हमने अमन शांति की बैठक हमने माननीय DM साहब और मैंने मिलकर पुलिस प्रशासन की अगुवाई में दोनों की कंबाइंड जो है हमने अमन शांति की बैठक लिया है। उनकी काफ़ी समस्याएं थी, छोटी मोटी, जैसे पार्किंग का समस्या है और आपका साफ़ सफाई का समस्या है, बिजली का, पानी का, उस समय का, वो सारे समस्याओं को हमने सुना और उसके निस्तारण के लिए हमने आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। उसके अलावा रमज़ान जो इम्पोर्टेंट वो है, जुम्मे जो लास्ट जुम्मा होता है, अलविदा जुम्मा का नमाज हो गया और रमज़ान का दिन वाला जो भी नमाज होता है ईदगाह में जो पढ़ाया जाता है उसका रूपरेखा हो गया और वो सब स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाए और जिससे बहुत ही अमन और शांति के साथ जो है रमज़ान का त्यौहार जो है हमारा सभी लोग सेलिब्रेट करें। तो इसके लिए जो भी आवश्यक जो है पीस कीपिंग मेजर्स है वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, रूपरेखा फाइनल कर लिया है। SDMs एंड COs ग्राउंड लेवल पे, सर्कल लेवल पे एंड थाना लेवल पे तहसीलदार और थानेदार जो है निटी-ग्रिटीज जो है मतलब बारीकी से रूपरेखाओं को डिसाइड कर रखे हैं। तो किस प्रकार से अल्टीमेटली हम सब का यही है कि सब लोग जो है सकुशल जो है नमाज पढ़ के और उसके बाद रमज़ान की त्यौहार पीसफुली हो जाए, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाए हमने। गर्मी के दस्तक देने के साथ ही तराई क्षेत्र व उससे लगे जंगलों में लगी बेकाबू आग से वन संप्रदान खाक होने के साथ ही वन्य जीवों में अस्तित्व पर संकट भी मंडराने लगा है। आपको बता दें कि वन अधिकारियों के मुताबिक इस साल बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई, जिससे जंगलों में आग लगने की आशंका ज्यादा है, जिससे निपटने के लिए फायर सीजन की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है, जिससे इस मुसीबत से निपटा जा सके। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत जो जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर का जो है मैक्सिमम क्षेत्र पड़ता है और इसमें लगभग जो है 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो अति संवेदनशील क्षेत्र है। इसके लिए हमने जो है यहाँ पे मुख्यालय स्तर पे एक मास्टर कंट्रोल रूम जो है वो गठित
कर दिया है, संचालित है अभी, और लगभग 55 क्रूज स्टेशंस जो है 9 रेंजेस में हैं, जो खटीमा से लेके और हल्द्वानी तक हैं, उनको संचालित कर दिया है। मैंने आज ही जो है वन क्षेत्र अधिकारियों की बैठक ली है और इसमें हर क्रूज स्टेशन पे 3 जो फायर वॉचर है वो रखे जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जो है जगह जगह पे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें फायर ड्रिल हो रही है और ग्रामीणों को भी जो है अवेयरनेस जो है वो की जा रही है। इस बार जो टेम्परेचर है थोड़ा और हाई है और इसमें जो वन अग्नि की घटनाएं जो हैं वो ज़्यादा हो सकती है, तो इसके दृष्टिगत जो है सबको सेंसिटाइज कर दिया है। स्टाफ को जो है ऑन जो है ड्यूटी रहने के लिए जो है निर्देशित कर दिया गया है। बाजपुर के दोरा मार्ग पर एक कार ने 4 बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को उपचार के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां घायलों का उपचार कर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि दोरा से बाजपुर की ओर 4 बाइकों पर सवार होकर लोग बाजपुर की ओर आ रहे थे, जहाँ पीछे से तेज गति से आ रही एक कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 बाइकों पर सवार 3 लोग घायल हो गए। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। अभी बाजपुर और दोरा रोड की बात है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कार द्वारा जो है ओवरटेक करने पर 4 मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पुलिस पहुंच करके उन्हें बाजपुर CHC में ले गई है, जहां पर एक व्यक्ति जो वो ज़्यादा सीरियस है, जिसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा है। 2 लोगों की स्थिति सही है। देवछाया इंडस्ट्री उत्तराखंड कंपनी के MD राजेंद्र चंद्रभान गुप्ता के पूज्य पिता स्वर्गीय वासी चंद्रभान गुप्ता की द्वितीय पुण्यतिथि में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सप्लायर, कस्टमर, परिवारजन, औषधि देव छाया ग्रुप ऑफ कंपनी के सभी कर्मचारियों ने अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों ने रक्तदान का शिविर को सफल बनाने में अपना सफल योगदान दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। MD जो है राजेंद्र गुप्ता सर, उनके पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि है चंद्रभान गुप्ता सर का। उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पे हम ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहे। पिछली साल भी हमने लगाया था ये ब्लड डोनेशन का कैंप। वो पिछली साल हम फर्स्ट था, इसकी वजह से हमने कम लोगों का डोनेट किया, लेकिन इस बार अभी तक 24 से 25 लोगों का डोनेशन हो गया है और काफ़ी लोग अभी भी बाहर और नीचे तादाद में खड़े हैं सर। ये हमारा लक्ष्य कम से कम 70-80 तक जाएगा। ये 24 लोगों का हो गया अभी चल ही रहा है अभी। और हमारे कंपनी के MD उनके पिताजी, उनका द्वितीय पुण्यतिथि है, इसके वजह से हम लोगों ने ब्लड डोनेशन चालू किया। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा फाइबर्स लिमिटेड के प्रबंधक ने मंगलवार को कंपनी में कार्यरत 20 से 25 पुराने कर्मचारियों को अचानक बाहर कर रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि प्रबंधक के इस रवैये की सूचना मिलते ही निष्कासित कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं निष्कासित कर्मचारियों ने खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपकर कंपनी में तत्काल बहाली की गुहार की है। वहीं SDM खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया है कि इस मामले में लेबर इंस्पेक्टर और मेरे द्वारा स्वयं इस मामले में जांच की जाएगी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। लोगों द्वारा शिकायत की जा रही है कि ये 200 लोग हैं करीब यहाँ के जो एम्प्लॉइज थे, उनको विदाउट नोटिस इनको वहाँ से हटा दिया गया है। और साथ ही उनके जो उनका जो पैसा बनता है, मतलब PF फंड का, वो सब इनको अभी वापस नहीं किया गया। तो लिहाजा इन्होंने ये शिकायत की कि मैंने लेबर इंस्पेक्टर को तलब किया है। लेबर इंस्पेक्टर और मैं स्वयं उसकी जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ब्लैंक कागज में पहली बात तो किसी को साइन करना नहीं चाहिए।
क्योंकि कहीं भी प्रोविजन नहीं कि आप ब्लैंक पेपर में साइन करें। अगर ऐसा कर रहे हैं वो तो इसकी भी जांच करेंगे। यही कि कंपनी चल नहीं पा रही, बंद है, आप रहिए बाहर, निकाल दिया। और सर मैं 26 दिसंबर 1991 से कार्यरत हूँ इस कंपनी में। आपको कुछ अभी तक तो कहीं कुछ है नहीं सर, कोई ब्रिजिटी वगैरह कुछ कुछ नहीं? नहीं, अच्छा, काम नहीं है कंपनी के पास। ये लिस्ट लगा दी गेट पे, 9 महीने से जमा ही नहीं कर रखा है इनने। क्या जमा नहीं करेगा? अच्छा, और ग्रेजुएट वगैरह देने की कोई बात हुई? अभी तो कुछ ये बात कहाँ हुई, इनने तो चुपचाप लिस्ट लगा दी गेट पे। अच्छा, मैनेजमेंट से कोई बात हुई, कुछ कहा? मैनेजमेंट क्या कह रहा, बोला काम नहीं है, जब होगा तो बुलाएंगे। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल की वर्कर्स यूनियन ने गेट मीटिंग करते हुए सेंचुरी प्रबंधक पर श्रमिकों को धमकाने, श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले एवं पूर्व में हुए समझौते का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मिल के मुख्य द्वार पर आयोजित वर्कर्स यूनियन की बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के अध्यक्ष DN सुयाल ने कहा कि सेंचुरी पेपर मिल का प्रबंधक वर्ग वर्तमान में अड़ियल रवैये अपनाते हुए यूनियनों के साथ पूर्व में हुए समझौते का अनुपालन नहीं कर रहा है। साथ ही मिल प्रबंधक बाउंसर लाकर श्रमिकों एवं अधिकारियों को धमकाने का कार्य कर रहा है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। मतलब इस तरीके की चीजें और मैंने उनसे कहा कहीं आपकी के ठेकेदारी श्रमिकों से काम करा रहा है इस तरीके से। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास अगर हम चिट्ठी भेजते हैं तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, सभी को चोर बताते हैं हमारी मीटिंगों में। बाहर उनसे क्या करते हैं उसका हमें पता नहीं। बात जब भी करते हैं तो कुछ मुद्दों पे अगर हाँ भी होती है उनको ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और जनरली अगर हम कोई चिट्ठी लिख के दे रहे हैं तो उसका हमें जवाब दे रहे हैं, उसमें कई चीज़ों को ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारी रणनीति फिलहाल यही है। आज हमने गेट मीटिंग की है, इनको चेताने की कोशिश की है और अब हम कल इनको एक चिट्ठी देंगे जो हमारी सारी मांगें जो लंबित हैं, चाहे वो समझौते से रिलेटेड हों, चाहे वो स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड हों, चाहे वो कानून से रिलेटेड हों। फैक्ट्री में, इस कारखाने में कभी भी ये बाउंसर नहीं रखे गए। आज यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं प्रशासनिक, जिनका मुख्य रोल होता है प्रशासन में, वो आज बाउंसरों को लेकर के डिपार्टमेंटों में घूम रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं, कर्मचारियों में भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। इतना नहीं, बाहर भी बाउंसर लेके घूम रहे हैं, जिससे ये आभास होता है उनकी नीति और नियत ठीक नहीं है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन को करीब। हल्द्वानी शहर में अनियंत्रित यातायात और जाम का कारण बनने वाले ऑटो पर प्रशासन और RTO ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कालूशाही मंदिर चौराहे से कालाडोंगी रोड पर चलने वाले ऑटो, बरेली रोड स्थित नैनीताल रोड में चलने वाले ऑटो संचालकों की बैठक कर प्रशासन ने पहले ही नो एंट्री जोन में ऑटो चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। वही इसके बावजूद ऑटो वाले अपने निर्धारित रूट से अलग चलते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आज से कार्रवाई शुरू हो गई है। वही प्रशासन का कहना है कि शहर को जाम से मुक्त और यातायात में सुगमता मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो आपके द्वारा जो वैलिड परमिट दिए, ये कल एक मीटिंग रखी गई थी, सारे ऑटो चालक और जितने भी हमारे पास स्टैंड हैं और उनके यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष और टेम्पो स्टैंड के मुंशी वगैरह ये लोग आए हुए थे। तो इसमें पूर्व से ही, जैसे कि आपको बताया कि ओके होटल से लेकर के मंगल पड़ाव तक इनकी नो एंट्री है। तो विगत कुछ समय से इन्फोर्समेंट की इन पर कमी रही, तो काफ़ी ऑटो चल रहे थे। तो हमने इनको कल मीटिंग में बता दिया कि ये जो पूर्व में नो एंट्री वाला जोन था आपका, आप वहाँ पर ऑटो नहीं चलाएँगे। और दूसरा, बीच में अस्थायी रूप से एक व्यवस्था की गई थी सती गली में, कुछ ऑटोज़ को हमने खड़ा किया था, तो वहाँ सती गली की जनता के द्वारा इसका विरोध किया गया और उनके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ से ऑटो हटाइए और ये लोग वहाँ गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वो अस्थायी व्यवस्था खत्म करके भोलाना टेम्पो स्टैंड पे ही उन लोगों को भी खड़ा करने की कार्रवाई की। जो हम 16 किलोमीटर के हैं
हमारा नगर पालिका से 16 किलोमीटर की परिधि के अंदर जो ऑटो चलते हैं उनको हमारा जो है यहाँ से जो पहले यहाँ का स्टैंड जो सुलभ शौचालय के पास दिया गया था जी, और वो ये हमारे जो भी है पुलिस प्रशासन द्वारा हटा गया है। इसमें मुख्यतः ये है कि मैं 16 किलोमीटर एसोसिएशन का एक पदाधिकारी हूँ। तो दरअसल हुआ यह है कि हमारा यहाँ पर पहले एक स्टैंड हुआ करता था, जिसमें शहर में 4 स्टैंड हुआ करते हैं। प्रशासन द्वारा अनाधिकृत ऑटो को यहाँ पर बसाने के लिए मतलब 16 किलोमीटर को प्रसारित किया है। उनको मतलब नियम विरुद्ध उनको जो है यहाँ से बाहर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। हटा दिया है। कल से एक बैठक की गई जिसमें हर चीज़ थोपी गई। हमारा न कोई हमारे पास हर चीज़ से कोई पेपर भी था, कोई हमारे तथ्य नहीं रखे गए। एक तरह से बलपूर्वक कहें उसको मतलब जो है हमें यहाँ से हटा दिया गया। मतलब एक सम्मान से पार्क के लिए एक जगह हमें यही निश्चित कर दी जाए जहाँ से हम सम्मान से कार्य कर सकें। तो हम हमारी प्रशासन से 4 नंबर के परमिट के चलते हैं। आज से 15-20 साल पहले जब शहर इतना डेवलपमेंट नहीं था तो उस वक्त ये स्टैंड इनको यहाँ पर दिया गया था। आज शहर के हिसाब से प्रशासन जो है इसको डाइवर्ट कर रहा है। शहर में जगह कम है और स्टैंड हो गए हैं 12, तो उनको समायोजित कर रहा है। मतलब जहाँ पर से 2, 3, 4 चलनी, 1 नंबर के ऑटो को भी वहीं मिला के चलाना। इलीगल भी चल रहा है ना, वो इलीगल भी चल रहा है, वो ठीक है आपका कहना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय जिस हिसाब से यहाँ की स्थिति है, शहर में ट्रैफिक है, उस हिसाब से इनको जो है इकट्ठा करा जा रहा है। क्या मांग आपकी? हमारी मांग ये है कि एक रोड और एक स्टैंड। अभी अराउंड 9 टेम्पोज हमने ऑफ रूट जो है वो पकड़े गए हैं। जो भी इस प्रेमिसेस में है, मेनली जो इस एरिया को कवर कर रहे हैं, उनका जो भी ऑफ रूट है हमने वो कवर किया। और जो ओवरलोडिंग है मेनली हम वो भी हटा रहे हैं जो व्हीकल्स के हैं। मैम बात जो इलीगल परमिट चल रहे हैं, कोई कहेंगे उसको हम यही कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट चेकिंग कर लिया। मैं अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से चेकिंग हमारी चल रही है। जो भी ऑफ रूट टेम्पो चल रहे हैं या फिर कोई भी व्हीकल चल रहा है उसे क्लैरिफाई कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं, और जो नहीं हो रहा है उसे बंद कर रहे हैं, सीधे सीज हो रही है गाड़ी। थाना धौलछीना पुलिस ने चाय की दुकान में शराब परोसने पर एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि धौलछीना पुलिस द्वारा होटल ढाबा चेकिंग के दौरान अपनी चाय की दुकान में लोगों को शराब पिलाने व बेचने पर दुकान से 8 पौवे देसी शराब बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सीओ सोमेश्वर ऑपरेशन ओशिन जोशी द्वारा आगामी ईद के पर्व के दृष्टिगत सोमेश्वर निवासरत हिंदू मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के साथ अमन चैन की गोष्ठी आयोजित की गई। आपको बता दें कि उपस्थित जनों से ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु विचार विमर्श कर सहयोग की अपेक्षा की गई तथा सभी से आपसी प्रेम समन्वय से एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए माहौल में शांतिपूर्वक त्योहार मनाकर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वरागी लाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।